Yo, what's up guys? Welcome to another video. तो अभी मैं विपासना से वापस आया हूँ. सेकंड विपासना मेरे 10 days का. Technically was the third one, but जो एक बीच में करा था तो वो 3 दिन का था. I made a video last time as well. You guys saw it. So I wanted to make another one to show you यार क्या experience रहा है अब की बार, क्या difference था इस वाले में. And today I've got some of my friends along with me. 4 लोग बैठे हुए हैं. अब एक रीज़न है वीडियो बनाने का इसलिए क्योंकि मैं आता हूँ, सब पूछते भाई विपासना कैसा रहा, 10 दिन तक तुम वहाँ पे थे, तो सबको अलग अलग बताना पड़ता है. तो यहाँ पे जितने लोग हैं जिनको चुल है जानने की, उनको बिठा दिया गया है और ये जाएंगे. मे बी फ्यूचर में विपक्षी साधक खुद भी बनेंगे. सबका मंगल होगा यहाँ पे और सबके क्वेश्चन विल बी आंसरिंग. तो क्वेश्चन खाम खा नहीं पूछने हैं, ठीक है? मतलब आएंगे तब पूछने हैं. Firstly, I want to start off with अगर तुमने पुरानी वीडियो नहीं देखी, एक बार भी वो देख लो so that you know what my experience was last time. तो लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस जो था वो सही था. इस वाला जो था बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था. तो पिछली बार क्या हुआ था, अगर मतलब तू गया है ना विपासना, पहले कोई फ़र्क पड़ा नहीं है जब गया था इसकी लाइफ में. उस टाइम क्या हुआ था ना, आई हैड लोअर बैक पेन इशूज़. तो मैं ना बिना बैक रेस्ट के बैठ नहीं पाता था और वहाँ पे जाके उन्होंने बैक रेस्ट दिया नहीं मुझे बिल्कुल भी. ठीक है, मैं कहा सर बैक रेस्ट दे दो, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है. कहता बेटा जवान हो, अभी नहीं चाहिए, है ना, ये कहा. मैं कहा ठीक है. गया मेडिटेट करने बैठा, वहाँ पे दर्द स्टार्ट कमर में, ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, ऐसे बिठा रखा है, ऐसे हो रहा हूँ. वहाँ पे वो वॉलंटियर्स होते हैं. मैं कहा यार एक बैक रेस्ट चाहिए मुझे भी, क्योंकि लोगों को दे रहे थे. मैं कहा चाहिए. कहता अभी जवान हो, अभी मत लो. फिर दिमाग में आई गालियाँ, तो वहाँ पे गए, वो कहते नहीं. तो मैंने बोला यार मैं इवनिंग में जाके ना टीचर को बोलूँगा डायरेक्टली जाके कि मैं कहा सर मेरे को चाहिए बैक रेस्ट. ये तो मान नहीं रहे, मैं कंप्लेन करूँगा. दिमाग में गालियाँ वालियाँ निकाल के प्रॉपरली. दिन खत्म हुआ तो मैं गया टीचर के पास, सर बैक रेस्ट चाहिए. कहते बेटा जवान हो, अभी मत लो, आदत पड़ जाएगी. मैं कहा सर बैठा नहीं जा रहा. मैं कहा देखते. अगले दिन गया, इधर इतना ज़्यादा पेन ब्रो, कभी ऐसे हो जाऊँ, कभी ऐसे हो जाऊँ, कभी ऐसे हो जाऊँ, कभी ऐसे हो जाऊँ. ऐसे बैठा हुआ हूँ मैं पूरा और इतना दर्द भरा हुआ है. वहाँ पे सेशन खत्म हो, रूम में जाके लेट जाऊँगा. मैं कहा मर गया यार, मर गया. बट देन द मेन पार्ट वाज कि अब यहाँ पे आए हैं तो ये जो बता रहे हैं कुछ तो बता ही रहे होंगे. अब अपनी मर्जी से आए हैं, वो मैं दूँ जो मैं यहाँ आया हूँ, तो अब मुझे ही करना तो पड़ेगा. तो व्हाट हैपेंड, वो पूरे दिन फिर दर्द रहा. अगले दिन बहुत दर्द रहा. फिर दोपहर का एक सेशन था, वहाँ पे मैं बैठा और वो मेडिटेशन में ना बीच में जाके ऐसा पॉइंट आया कि वो बैक पेन चला गया और उसके बाद से वो आज तक नहीं आया है और मेरे को बैक रेस्ट की जरूरत ही नहीं है. तो वो एक बहुत ही अमेजिंग सा मोमेंट था मेरा, जहाँ पे एकदम बाय इन क्रिएट हो गया था. समझ के कतई परे कि क्या हो गया है, बट आई वाज लाइक छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा बैक पेन ठीक हो गया, हम आज खुश हैं. हमारा आम खाएंगे, हम गुठलियाँ नहीं गिनेंगे. वी विल हैव फन विद दिस. फिर अगले दिन यहाँ पे बैक पेन आया और वो भी चला गया. तो और भी ज़्यादा क्रेजी सीन. बट वहाँ पे फिर एक होता है यार, 1 घंटे तक तुम्हें बैठना है और पैर वैर नहीं हिलाने, बिल्कुल भी हाथ नहीं हिलाने. तो उस टाइम में जो दर्द उठता है ना, बहुत ज़्यादा उठता है. तो मैं बस एक ही बार बैठ पाया 1 घंटे. इस बारी आई थॉट कि बहुत इजी रहेगा, बिकॉज मेरा लास्ट विपासना 2018 में था. उसके बाद मैं 3 दिन का विपासना गया था. तो अब की बार जब मैं गया, मैं कहा बहुत आसान रहने वाला है, थोड़ा बेटर रहेगा. मैं गया वहाँ पे और फिर पहले दिन ही मैं कहा यार क्यों आ गया मैं. और मैं हमेशा, मुझे पता है कि ये ना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है हमेशा. और मैं लोग खुशी से जाते हैं विपासना, 10 days मेडिटेशन होने वाली है, फोन वोन नहीं रहेंगे. भाई क्षितिज भाई आप चुप कैसे रहोगे, मौन व्रत रखना होता है. भाई दर्द इतनी बातें करता है, क्षितिज चुप कैसे रहेगा. और मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं कहा यार चुप रहना इज द ईजी थिंग. वो आसान काम है, लाइक फोन्स नहीं है, बहुत इजी है. चुप रहना बहुत इजी है. जो डिफिकल्ट काम होता है दिन की 10.5 घंटे की मेडिटेशन, ऑफ कोर्स ब्रेक्स में, और 1.5 घंटा और प्रवचन रहता है. तो 10.5 घंटे की जो मेडिटेशन रहती है वो होती है द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट, बिकॉज पेन तुम्हारी ऐसी ऐसी जगह पे आता है बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन. अब लोग पूछ रहे हैं भाई कैसा रहा. मैं कहा भाई टॉर्चरस. कहता आई एम सो सॉरी फॉर यू. मैं कहा नहीं वो बात नहीं है, बिकॉज जो तुम्हारे पास्ट के पैटर्न्स हैं, ब्लॉक्स है, संखारास हैं एज दे कॉल इट, वो सारे निकल के आते हैं थ्रू पेन एंड थ्रू वल्नरेबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो मैंने भी वहाँ पे टीचर से पूछा अब की बार. तो अब की बार गया, यहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया फिर से, जो पहले गया हुआ था. अब ये काम करते समय भी आ जाता है तो मैं पॉस्चर चेक करता रहता हूँ, बट ये वाला पेन आया वापस. और भाई इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है उसमें. पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन माइंड एकदम क्रेजी है. तो पहले 3 दिन आनापान होता है तो माइंड एकदम फ्लिप हो रखा है. हम लाइक यार दर्द हो रहा है, और दर्द भी इतना नहीं बट सो मच एजिटेशन. मैं यार हो गया यार, कहाँ बैठा हूँ यार. 4th डे पे विपासना, पहले 3 दिन ऐसा रहा ब्रो. तो वही होता है, लाइक पहले 3 दिन लाइक यू जस्ट हैव टू breathe in and breathe out, like you have to feel your senses, like what you are feeling in your nose and everything.
बट इट्स मेनली तेरे जो अवेयरनेस है ना, माइंड का फोकस होता है, क्योंकि उसके बाद जो विपश्यना है ना, उसके लिए तो विपश्यना के बारे में मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, बिकॉज दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू गो देयर एंड लर्न. तो आई वोंट एक्सप्लेन व्हाट द टेक्निक इज, आई वोंट एक्सप्लेन वो क्या है, वो तुम्हें इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो देयर एंड लर्न. बट पहले 3 दिन वो होता है, उसके चौथे दिन पे तुम्हें विपश्यना मिलती है, ठीक है. तो जब तुम्हारा माइंड रेडी होता है उसके लिए, तो दैट्स नॉर्मल मेडिटेशन, जिससे माइंड बहुत काम हो जाता है. सो 3 दिन के बाद माइंड काफ़ी काम हुआ, फोकस हुआ, एंड मैं रेगुलरली मेडिटेट कर रहा हूँ. अभी आई एम डूइंग लाइक एन आवर मेडिटेशन, थोड़े टाइम से नहीं हुआ है. वो जनरली हो जाता है और बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है. जब विपश्यना मिली तो वो 1 दिन काम रहा पूरा. फिर 5th डे के एंड में, मतलब ये पेन तो था ही, और ये बढ़े जा रहा है, ये बढ़े जा रहा है भाई, बढ़े ही जा रहा है, ये बढ़े ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है. मैं सर के बता रहा हूँ, सर पेन बढ़े ही जा रहा है. कहते उसको देखो वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है. मैं कहा हाँ. मैं कहा पल्सेट तो कर रहा है. कहते पल्सेट ऐसे कर रहा होगा पल्सेट. मैं कहा कर तो रहा है, मैंने देखा ब्रेथ के साथ. कहते ब्रेथ के बिना भी. मैं कहा हाँ बिल्कुल कर रहा है. कहते देखो चेंजिंग है. मैं कहा हाँ चेंजिंग है. कहते बहुत अच्छी बात है, ये गुरुजी कह रहे हैं. मैं कहा अब क्या करें. कहते हाँ अनित्य है, देखो अनित्य है. मैं कहा है तो सही, लेकिन फट रही है यार इसमें तो. कहते हाँ उसको देखो कम होएगा, या तुम चाहो मत कम हो, उसमें इक्वानिमिटी बना के रखो. तो द होल पार्ट इज कि तुम बैठे हुए हो और तुम दर्द में बैठे हुए हो. मतलब लोगों को लगता है विपश्यना है, ज़ेन होके आएंगे, एनलाइटन होके आएंगे. भाई बहुत ज़्यादा मेरे वर्ड्स बोल रहे हैं पहले ही सुन के कि ये वर्ड्स बोलने हमें. तो भाई टॉर्चर एकदम यार. मतलब मैं तो लिटरली 4th डे में बोलने वाला था कि सर आई एम जस्ट फील लाइक टॉर्चर. एंड ऑफ कोर्स सब बोल के आए हैं कि भाई घर जा रहे हैं, मतलब यहाँ जा रहे हैं, सबको बता रखा है, तो कांट कम बैक ऑल्सो. तुम्हारे उपासना में वाले लोग थे जो पीछे बैठ के या साइड वाइड में बातें करते थे? अरे भाई वो तो है, मेरे में तो ऐसा था, 3-4 लोगों का ग्रुप बन गया और भाई वो बातें कर रहे हुए उपासना के अंदर, लोगों से बातें करा रहे हैं. तुमको निकाला नहीं बाहर? उनको नहीं निकाला भाई. उनको निकाला नहीं, निकाल देते हैं वैसे तो यार. ये तो नहीं था, बट वो नॉर्मली लोग जैसे उंगलियां चटका रहे हैं, और उस टाइम पे इतनी एजिटेशन होती है ना, पेन. तो पेन ऐसा भाई, जैसे इधर सर्वाइकल एरिया में पेन, तो वहाँ उठ रहा है, मैं देख रहा हूँ. वो थोड़ा सा एक दिन ना 5th डे पे कम हो गया, 6ठे दिन पे फिर आ गया. मैं खुश हुआ. और वहाँ पे मेन पार्ट इज कि तुम्हें इक्वानिमिटी बना के रखनी है. मतलब जैसे एक तराजू है, तराजू पे पेन है और तराजू पे एक प्लेजर वाला एरिया है. तो उस तराजू पे दोनों का वेट तुम्हारे दिमाग में सेम होना चाहिए. देयर इज नथिंग गुड, नथिंग बैड. वन इज अ प्लेजेंट सेंसेशन, अदर इज अनप्लेजेंट सेंसेशन. इट्स जस्ट अ सेंसेशन. तुम्हारे दिमाग में वो पॉइंट आना चाहिए पेन का, और वो पेन वो पॉइंट आए, यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा. तो ऐसे नहीं हो रहा कि दर्द है, देख रहा हूँ 3 नीडल ले रखी हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी, अंदर घुस रही हैं बाहर आ रही हैं, अंदर घुस रही हैं बाहर आ रही हैं, अंदर घुस रही हैं बाहर आ रही हैं. किसी तरह वो झेल के बैठा 1-2 दिन बाद, किसी तरह झेल के बैठा हूँ, मूव नहीं करा. एक सेशन निकाला बड़ी मुश्किल से, दूसरा सेशन फिर निकाला बड़ी मुश्किल से. मैं कहा अधिष्ठान हो गया, बिल्कुल नहीं मूव करा, पेन झेल लिया. मैं गया सर के पास, मैं कहा सर पेन झेल लिया, मस्त 2 अधिष्ठान हो गए. कहते कैसे हुआ? मैं कहा बस एकदम बड़ी बड़ी मेहनत लगी, बड़ी मुश्किल से एकदम वैसे करके बैठना पड़ा. कहते अब ट्राई करो कि रिलैक्स होके बैठो और एफर्टलेसली 1 घंटा बैठ जाओ. मैं कोशिश करते हैं, वो करने की ट्राई करी. अगले 1-2 दिन और ज़्यादा पेन भाई. मतलब क्या, मतलब जैसे स्टिफ हो रहा था, मतलब स्टिफ नहीं तो क्या हो गया ना, जैसे तू बैठा है ना, नेचुरली भी तू ऐसे या ऐसे एक पोस्चर में ज़्यादा देर नहीं बैठता. ठीक है. आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर पहले. सो एवरीवन हु थिंक्स कि ये वीडियो देख के यू विल लर्न अबाउट विपश्यना और दिस विल बेनिफिट यू, देयर इज गोइंग टू बी जीरो बेनिफिट टू इट. द ओनली पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज ताकि तुम लोग सुन के मे बी मोटिवेट हो जाओ टू मे बी गो फॉर समथिंग लाइक दिस. ऑलराइट, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग थ्रू थ्योरी, एंड दैट्स द मेन टीचिंग जो विपश्यना में भी बताते हैं. दैट्स द मेन टीचिंग दैट आई हैव फॉर लाइफ, और जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. सो दिस यू कैन यूज फॉर मोटिवेशन इफ दिस इंट्रीग्स यू एंड यू कैन गो देयर. काफी बेनिफिट्स से डेफिनेटली विल कम टू दैट ऑल्सो, उसके बारे में भी बात करेंगे एक्सपीरियंस के बाद, एंड द नंबर ऑफ थिंग्स विल टॉक अबाउट. बट डोंट टेक दिस जस्ट फॉर थ्योरी कि मैंने जान लिया है, एंड इट विल साउंड वेरी गुड, राइट. जैसे अभी हम ये बात कर रहे हैं, उसके आगे भी 2-3 बातें और आने वाली हैं, एंड विल साउंड वेरी वेरी गुड, बट कोई फायदा नहीं होने वाला है उसका. सो एनीवे, हाँ क्या कह रहा था तू? जैसे तेरे बैक पेन हो रहा था, हाँ, और इस बार तेरे बैक पेन नहीं हो रहा, लेकिन तेरे दूसरे उसमें तो मतलब ये स्टिफ करने से हो रहा है, या फिर मतलब जितना रिलैक्स हो रहा है उतना, मतलब मेडिटेशन के बीच में जैसे भी हो रहा है ये, मतलब हो ही जा रहा है, वो हो जा रहा है. देख, व्हेन आई वेंट टू द मेन टीचर एंड आई आस्क्ड हिम, सर यहाँ पे पेन है, राइट. सो ही इज लाइक दैट्स जस्ट अ पास्ट संखारा दैट्स कमिंग अप, ऑलराइट, एंड यू हैव टू बी देयर. एंड आई एम लाइक, इधर मेरा काम करते हुए भी आता है. सो हाउ डू आई नो इज इट फिजिकल पेन और इज इट बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन? बिकॉज ही सेड दैट दिस इज कमिंग अप बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन. तो ही इज लाइक कि बाहर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इज दिस लिमिटेड ओनली टू द मेडिटेशन? सो द व्हाट हैपेंस, द ब्लॉक पास्ट का है तुम्हारा जो भी संखारा है. सो संखारा बेसिकली, लेट मी जितना आई अंडरस्टैंड द बेस्ट, सो आई माइट नॉट बी वेरी गुड एट डेफिनेशंस, आई माइट नॉट बी वेरी गुड विद द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर देयर. सो यू शुड डेफिनेटली अटेंड अ विपश्यना, मे बी गूगल इट और मे बी आस्क सम अदर पीपल हु आर मोर क्वालिफाइड. आई विल डू माय बेस्ट टू गिव अ डेफिनेशन. तो संखारा बोलते हैं तुम्हारे पास्ट ब्लॉक्स हो गए, या फिर जो भी तुम्हारे पास्ट कर्मा हो गए. सो ऑल द पैटर्न्स दैट आर ब्लॉक डीप रूटेड हैं जो तुम्हारे, राइट. जैसे एंगर एक पैटर्न हो गया, राइट, सबकॉन्शियस और वो भी अनकॉन्शियस में. मैंने गाली दी कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, विशाल को गाली देंगे कोई कुछ नहीं कहेगा, अमीन को गाली देंगे बोलेगा ठीक है, चड्डा को गाली दी, चड्डा बोलेगा अरे बहन चोद दूंगा मैं,
ठीक है वो देखो, ठीक है चड्डा एकदम मैं कर दूंगा। तो चड्डा का वो पैटर्न है। सो जैसे पास स्टॉक ऑफ एंगर विशाल का कम है, अमीन का कम है, एंड दे डोंट गिव टू मेनी फक्स बिकॉज गाली आई कह रहा है नहीं है मैं गाली दे दी क्या चूतिया ही है। चड्डा को गाली दी, चड्डा के दिमाग में गाली दी थी, मेरे को गाली दी थी, मेरे को कैसे गाली दी, और पास्ट का एंगर भी है और वो आइडेंटिटी भी है, सब कुछ है। सो दिस पार्ट एड्स ऑन टू दैट, ऑलराइट। तो ये तुम्हारे कलेक्ट होता जा रहा है सारा, एंड दिस इज वॉट यूर रिलीजिंग। सो इन अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट। तो जब भी वो आता है, कोई पास संखारा आ रहा है, बहुत डीप रूटेड आ रहा है, वो ऐसे बॉडी के थ्रू आता है बिकॉज इट वॉन्ट्स यू टू रिएक्ट। और जो मेन रिएक्शन होता है वो होता है थ्रू क्रेविंग एंड थ्रू अवर्जन, राग और द्वेष बोलते हैं उसको। सो जितनी बारी हमें पेन होता है ऐसे आ रहा है, और जितनी बार मैं बोलूँगा नहीं ये अनप्लेजेंट सेंसेशन है, या मैं बोलूँगा नहीं ये प्लेजेंट सेंसेशन, मुझे ये चाहिए, राइट। एनी टाइम आई वॉन्ट समथिंग विद क्रेविंग, लाइक काम वासना बोलते हैं, ठीक है, सेक्स 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 वो चाहिए, या मुझे एक प्लेजेंट सेंसेशन चाहिए, ठंड लग रही है, मुझे गर्मी चाहिए, मेरे को मूव करना है। सो यू ट्रेनिंग योर माइंड टू बी मोर क्रेविंग, मतलब क्रेविंग में जाने के लिए, और मोर अवर्स टू अनप्लेजेंट सेंसेशन। और इससे तुम्हारी लाइफ परेशान होती जाएगी बिकॉज यू गेटिंग अटैच टू अ पर्टिकुलर थिंग। एनी टाइम यू गेट अटैच टू समथिंग, द लॉ ऑफ नेचर इज सच कि वो इम्पर्मानेंट होता है, ओके। एंड इम्पर्मानेंट होता है इसलिए तुम्हारी अटैचमेंट की वजह से ब्रिंग पेन, या वो चीज़ जब तुम्हें नहीं मिलेगी तब इट विल ब्रिंग पेन, या वो चली जाएगी तब इट विल ब्रिंग पेन। इट्स बाउंड टू ब्रिंग यू पेन। तो जब तुम क्रेव करते हो किसी चीज़ को एंड विद समथिंग जो तुम्हारी बॉडी इतनी डिस्ट्रक्टेबल है, बिकॉज एवरी मोमेंट विर बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। जो मैं 1 साल पहले था, या जो तुम 10 साल पहले थे, यू डोंट लुक द सेम। वाई? बिकॉज ऑन एन एटॉमिक लेवल एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड एंड क्रिएटेड। सो व्हेन एवरीथिंग इज इम्पर्मानेंट यहाँ पे सो मच, सो व्हेन वी रिएक्ट टू समथिंग, उसके रिएक्शन की वजह से हम अपनी लाइफ और ही ख़राब कर रहे हैं, और ही सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। उस सफरिंग को हम पूरे दिन झेल रहे हैं, और जितनी बार हम क्रेव कर रहे हैं, वर्स हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं कि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए, और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और मिजरी हमारी होती जा रही है। तो हमें सेंसेशन, तो वी वांट टू कम टू अ प्लेस जहाँ पे हम इक्वानिमस हैं, समता बनाए रखी है हमने, उपेक्षा बना रखी है कि हम वी जस्ट ऑब्जर्विंग इट। तो जो तराजू वाला एग्जाम्पल था, वी कैन लुक एट दैट पेन, नॉट रन अवे फ्रॉम इट, नॉट बी लाइक इसको दबा देते हैं, बट यू जस्ट ऑब्जर्व इट कि ये है, एंड एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली, राइट। एंड देन यू विल नोटिस कि वो जा रहा है, आ रहा है, राइट। सो बुद्धा सेड द फर्स्ट लॉ इज सफरिंग, दुखा, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। यू हैव टेकन बर्थ ऑन दिस प्लेन, दुख रहेगा तुम्हारी लाइफ में। वो इसलिए रहेगा क्योंकि थिंग्स आर इम्पर्मानेंट, और इसलिए रहेगा बिकॉज दे आर इम्पर्मानेंट, यू क्रेविंग फॉर इट, और तुमने राग और द्वेष जगाया है। एक मेरा बहुत फेमस यार, उसमें मैंने मतलब बहुत सही सा मेरे को एक कोट लगा वहाँ पे। सो दे पुट अप दिस डेली, एक वो श्लोक लिख देते थे, तो उसमें था कि जितना गहरा, हाँ किचन के बाहर, तो जितना गहरा राग उतना गहरा द्वेष, ठीक है। मतलब द मोर यू क्रेव द मोर यूल बी अवर्स टू समथिंग, ठीक है, कि ये क्रेव कर रहा हूँ तो मुझे जो चीज़ अभी है वो अवर्स नहीं, और तुम प्रेजेंट भी नहीं हो रहे हो वहाँ पे, राइट। जितना गहरा राग उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष उतना तुम्हारी जिंदगी में क्लेश। मैं बहुत ही बढ़िया लगा, मज़ा ही आ गया यहाँ पे। सो अब बैठे हुए हैं, अब द्वेष हटाना है। द्वेष मतलब आई नीड टू नॉट बी अवर्स टू एनीथिंग। तो जो पेन आ रहा है मेरे को उसको करना है, भाई आ जाओ, यूर अ पार्ट ऑफ मी, आई एक्सेप्ट यू होल हार्टेडली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितनी दिक्कत नहीं हो पेन उतना बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है। तो एक पॉइंट आया, झेल लेंगे, जैसी पॉइंट आया झेल लेंगे, पेन इधर भी स्टार्ट हो गया, ऊपर शोल्डर पे यहाँ पे झेल लेंगे, फिर नीचे आ गया भाई स्कैपुला के वहाँ, मैं और मतलब जब जाए तो कहीं और स्टार्ट हो जाए, जाए कहीं और स्टार्ट हो जाए। एंड सर को सर कहते देखो इम्पर्मानेंट है, जाएगा आएगा। मैं कहा बात तो सही है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा पेन है यार, फिर घुटने में आ जाए, फिर नीचे आ जाए, बिकॉज ऐसे बैठे हुए हैं, राइट, और ऐसे हथौड़ा मार रहे हैं भाई, मारे जा रहे हैं। आई अंडरस्टैंड इट्स इम्पर्मानेंट, माइंड एक उस लेवल पे पहुंच गया है कि मैं देख पा रहा हूँ इम्पर्मानेंट है, मैं देख पा रहा हूँ, इट्स नॉट द सेम, बट इट्स जस्ट सो मच फकिंग टॉर्चर। और पहली बार इतना नहीं था, बिकॉज पहली बार मैं मूव कर रहा था, दिस टाइम आई लाइक मुझे मूव नहीं करना है। बहुत झेलने की कोशिश करी भाई, बट वो पेन बहुत ही फकिंग टॉर्चरस। तुम्हारे साथ पेन हुआ था, मेरे साथ तो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो पहले 2 दिन वो उन्होंने ब्रीदिंग कराई, तीसरे दिन उन्होंने कहा, चौथे या तीसरे दिन की विपस्सना अब स्टार्ट होगी। तो गुरुजी आते हैं, गोयंका जी उसके ऊपर स्पीकर पे, ठीक है, और वो विपस्सना करा रहे होते हैं। तो भाई मेरे यहाँ पे ना, तो स्टार्ट करते फ्रॉम द नोज फोकस, क्योंकि भाई वो था जनवरी का महीना, ठंड का, लाइक फ्रीजिंग। भाई मैं कंबल वम्बल लेके बैठता था ओढ़ के अंदर। भाई वो ऐसी हीट जनरेट हुई थी उस वक़्त,
इन दैट मोमेंट कि मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे वहाँ पे, और जनवरी का फर्स्ट वीक था भाई। आई वॉज स्वेटिंग एंड इवन जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा इसको हो क्या गया है, और मैं लिटरली 4 कपड़े पहन के ऊपर बैठा हुआ था भाई, सारे कपड़े उतर गए मेरे, इतना हीट जनरेट हुआ था मेरी बॉडी में। बिकॉज वो इट्स नॉट सो मच कि किस मतलब वहाँ पे हो रहा है या क्या सीन है, द माइंड इज सो फकिंग क्रेजी, कुछ भी करता है। और वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि जो ठंडे एरिया में नॉर्वे वगैरह में वहाँ पे भी बंदे पसीनों में हो जाते हैं यार एकदम, कि भाई कपड़े उतारो क्या हो गया, बिकॉज सडनली इतना डीप रूटेड संखारा बाहर आता है और वो एक्टिव रहता है क्रेविंग और अवर्जन की वजह से तुम्हारे। हाँ, मेरी पिछले विपासना में चौथे दिन पे मैं बीमार हो गया था, बट और 10 लग गए थे, कहते नॉर्मल है। मैं गया कंबल लेके मैं बैठा हुआ हूँ मस्त, अभी तो कोविड है तो अभी नहीं बैठ सकते तुम, दिल सेंड यू होम ऑफ कोर्स, बट मैं बैठा हूँ भाई बहुत बुरा। अब तूने क्या पूछा था, पेन पूछा था ना तूने कुछ, तो मैंने सर से पूछा तो उन्होंने बोला यार दिस इज अ पास्ट संखारा कमिंग अप, यू हैव टू बी विद इट एंड नो दैट दैट्स बिकॉज इज मेडिटेशन, बिकॉज बाहर नहीं आता है और इट विल कम अप, अ संखारा विल कम अप फ्रॉम अ पास्ट इंजरी में सबसे ज़्यादा चांसेस है उसके आने के, बिकॉज वहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा वर्स रहोगे, तुम्हारा दिमाग बोलेगा यार यहाँ तो दर्द है एंड दैट्स व्हेन यू वांट टू रन अवे फ्रॉम इट, राइट। तो वो एक वल्नरेबल स्पॉट ही ढूंढेगा, तो मेरा ये वल्नरेबल स्पॉट तो यहाँ पे आया वल्नरेबल पे, ये वाला एक सॉफ्ट एरिया यहाँ पे कुछ लगी मेरे पहले, वहाँ से आया भाई, बढ़े जाए कम हुआ फिर ऊपर हुआ, बट द गुड थिंग वॉज मैं कई सेशन मैंने अधिष्ठान के मारे, और कई बार एक सेशन जो मेरा तो पहले 3 दिन परेशान, 4th 5th डे फाइन, 6th 7th 8th डे और बहुत ज़्यादा परेशान, जैसे 1-1 घंटा मैं बैठ जाता हूँ ऐसे, बीच में बैठा 5th डे को, उसके बाद तो हर 2 मिनट में ऐसे क्या हुआ, कहाँ से पेन आ रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ओह टॉर्चर, राइट। 9th डे पे आई वाज लाइक एकदम जैसे दुश्मन ढूंढने जा रखे हैं ना जंगल में, एक स्टेप पे मैं हर एक चीज़ देख रहा हूँ, पूरी बॉडी की सेंसेशन देख रहा हूँ एक स्टेप पे ऐसे। तो पूरा 1 घंटा में मल्टीपल टाइम्स इतने फोकस से मैंने किया, और पेन बढ़ रहा है पूरा, बट मेंटेनिंग इक्वानिमिटी, और पूरा 1 घंटा झेला है एंड विदाउट मूवमेंट, एनी मूवमेंट, और मेरे दिमाग में जो अटेंशन है इज गोइंग टू डिफरेंट पेन को ट्रेस, मतलब एक तरीके से पेन को एंड एवरी अदर सेंसेशन ऑल्सो, सो यू टू ट्रेस गुड सेंसेशन बैड सेंसेशन एवरीथिंग यू टू ट्रेस, और सबको एक ही लेवल पे लाना है, राइट। सो योर जॉब इज टू बी इक्वानिमस विद इट, जो हो रहा है। सो इफ देयर इज अ गुड सेंसेशन यू डोंट वांट टू बी लाइक यार यही रहे, इफ इट्स अ बैड सेंसेशन यू डोंट हैव टू बी लाइक यार ये नहीं रहे, यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑफ कि तेरे को क्या सेंसेशन आ रही है लाइफ में, तेरे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, राइट। तो ये वहाँ पे तुम्हारी वो इक्वानिमिटी जनरेट करने का इज द होल पॉइंट, होल गेम, एंड दैट्स हाउ यू कम आउट ऑफ लाइफ सफरिंग। तो पहले तो तू सेंसेशन अवेयर हो रहा है, तू हर एक चीज़ों के लिए अवेयर हो रहा है, तुम्हारा माइंड काम कर रहे हैं पहले 3 दिन में, बिकॉज तुम्हारा माइंड काम हो रहा है पहले 3 दिन में, तुम्हारा फोकस वगैरह इंप्रूव हो रहा है, और अब तुम अपने सेंसेशन देख पाते हो, राइट। एंगर आ रहा है, क्या आ रहा है, सो यू डोंट जनरेट अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इनसाइड योर माइंड। जब सेंसेशन आई, गुस्सा आएगा, गुस्से के पहले हम ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, तो जो माइंड से इमोशन निकलेगा और वो पास्ट संखार को और ऐड करेगा स्टॉक में, और जलाने में तुम जाओगे, यू ब्रेक दैट चेन आउट देयर, and that's what the contribution of the Buddha was. So Vipassana was the teaching that the Buddha gave to the world. मतलब नहीं, I think it was there पहले से, but that's what the Buddha popularized, and he was like कि यही है बस, he gave a clear path. I think बुद्धा ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद it became a diet, like it died. हाँ, 2000 साल पहले it died. गोइंका जी came in, and then he took it all over the world. This is हाँ ये हुआ. तो सयाजी उबाखेन was the teacher of गोइंका जी. हाँ. उन्होंने उनको सिखाया, now it's by that one. तो वो था, तो दुखा मेन उसमें रहेगा लाइफ में, एंड इट्स गोइंग टू बी इम्पर्मानेंट, और ये तुम्हारा आता रहेगा। एंड दैट्स वन थिंग ऑफ, उसमें वो बताते हैं जैसे जो माइंड है ना, तो माइंड में तेरे कोई संखारा जनरेट हुआ, तो व्हाट इट डज इज, एक आया एंड वाइल डाइंग आउट इट गिव्स राइज टू अनदर वन, वाइल डाइंग आउट गिव्स राइज टू अनदर वन, और तुम जितना क्रेव अवर्स होते रहोगे वो ऐसे जाता रहेगा। सो ऑन एन एटॉमिक लेवल दैट्स क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन हैपनिंग, राइट। क्रिएट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रहा है ऑन एन एटॉमिक लेवल। तो ये उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, रदरफोर्ड, आई थिंक रदरफोर्ड उस जगह जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था, तो उसने एटॉमिक बॉम्ब वाला अब डिस्कवर करा है, बुद्धा डिस्कवर दिस लॉन्ग टाइम बैक, कि कई सहस्त्र बार एटॉमिक लेवल पे बढ़ रहा है जा रहा है। तो एक बात बताओ, आप 2 बार ही विपासना गए हो, ठीक है, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कौन सा ऐसा मेजर चेंज आया है जिसने आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी? Like I know that you must be noticing a lot of changes happening after every session. But what's the major change which like turned the tables around? Nothing will turn the table around. You go for Vipassana. सबको लगता है तुम enlighten होके आओगे, zen होके आओगे, बुद्ध बन के आओगे, बिल्कुल नहीं है। ये तुम तपस्या करने जा रहे हो, you're not going for picnic, you're not going for a holiday. तुम literally तपस्या करने जा रहे हो, you will burn. तप हो रहा है वहाँ पे, तुम प्रोसेस के थ्रू जाओगे ही,
देयर इज गोइंग टू बी गुड सेंसेशन, देयर इज गोइंग टू बी बैड सेंसेशंस, तुम्हें उसके थ्रू जाना है. एंड अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं क्रेविंग मतलब अपना द्वेष बढ़ा रहा हूँ, अपना अवर्जन बढ़ा रहा हूँ किसी चीज़ से, दैट विल ब्रिंग मोर मिजरी. No, but like, how do you feel on the 11th day? That achievement, like whatever you do in life, there's this achievement wala feeling, no? At the end of the इट्स गुड. और फिर उसके बाद इट विल ट्रांसफर इनटू लाइफ ऑल्सो. जैसे मैं अभी आया हूँ, माई माइंड स्टेट इज़ वेरी क्लियर. इट्स नॉट वेरी, जैसे फ़ोन ऑन किया, इंस्टाग्राम देखा, वहाँ पे एक्सप्लोर फीड पे बंदियाँ ही बंदियाँ, मैं कहा काम वासना जगा रही है, मैंने बंद कर दिया. बिल्कुल मन ही नहीं है उधर जाने का. हियर्स द थिंग, द पेन आई टॉलरेटेड देयर इन द सेशंस, वो इतना ज़्यादा था कि अभी भी मेरे को पेन हो रहा है या मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज जो झेला है ना मैंने, दिस इज़ नथिंग कंपेयर टू दैट. मतलब ये कुछ भी नहीं है. मैं 1 घंटा बैठूंगा ना, वो उतना पेन नहीं है ये, बिकॉज इट्स द पेन कंबाइंड विद द मेडिटेशन का पेन. वो जो डीप रूटेड चीज़ें जो बाहर आ रही हैं, इट विल कम आउट थ्रू द बॉडी. माइंड बॉडी कनेक्शन होता है. तो कॉन्शियस माइंड तो है, और अभी हम कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं. जो सबकॉन्शियस में, जो अनकॉन्शियस में है, वो ऐसे आता है बाहर. इट कम्स आउट थ्रू द बॉडी, इट कम्स आउट थ्रू डिफरेंट थिंग्स, कम्स आउट थ्रू इंटेंस इमोशंस फॉर पीपल. अब जैसे कई बार इधर पेन हो रहा है, राइट, तो पेन एकदम से ना शूट अप कर जाता था ऐसे, एक जिक करके, जैसे फाड़ दिया मेरे को पूरा अंदर से, पता नहीं कहाँ चला गया है, एकदम से ऐसे हो जाता है. एक बार मेरा पैर ऐसे हो गया था एकदम से. इट शूट्स अप ऑल्सो. नहीं क्रैम्प नहीं, मतलब एकदम से बहुत तेज यार, तेरे को मतलब चाकू ले घुसा दिया मैंने एकदम से, तो ऐसे एकदम से. सो दैट मीन्स एक इंस्टेंटली समथिंग जस्ट कम आउट. और एक वो है जैसे मान ले देयर इज एन ऑर्गेनिज्म, इट्स डाइंग, तो तू अगर तू मार भी रहा है किसी को तो ऐसे 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 होएगा, और जब मर रहा होगा तो फाइनली एक तेज का झटका आता है. वेलकम देखिए. हाँ हाँ, उसके अंदर वो आखिरी का सीन होता आग लगती है उसके में, भक्का आता बाद. है, इसका बेटा हाँ हाँ, आग लग जाती है, नीचे होता है उसमें. स्ट्रेचर पे, हाँ, तो वो कुछ बोलता है डैड डैड डैड, डैड. कहते हैं गुस्ताव दिया बहुत. हाँ वही वही. नहीं नहीं, ये दिया बुझने से पहले जो एक बार जोर से भभकता है ना, वही है ये. ऐसे आता है बाहर. एंड जस्ट लाइक ये है भाई, ये झेलना है, इसके लिए गए हैं वहाँ पे. तो बाय द एंड ऑफ इट, मतलब कमिंग टू योर क्वेश्चन, लॉट ऑफ थिंग्स. एक तो पेन टॉलरेंस आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत ज़्यादा हो गई है. मैं ज़्यादा क्रेव नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट अभी. क्या नहीं, बट बाउंड्रीज तो है ना. मतलब बात वो है, तू परेशान करेगा, मैं अपने अंदर ज़्यादा मैं अंदर क्रेविंग अवर्जन नहीं जगाऊंगा और अंदर गुस्सा नहीं जगाऊंगा, लेकिन बाहर से गांड फाड़ दूंगा. समझ रहा है? प्रिय तरीके से गांड फाड़ दी जाएगी, तो परेशान तो नहीं कर सकते हैं. ना उसी वक्त डील करना चाहिए प्रॉब्लम से. हाँ वही. तो मैं स्नैपी हूँ यूजुअली. मैं स्नैप करता हूँ, या फिर मैं कभी भी हाँ थैनोस बन जाता हूँ. मतलब मैं स्नैपी हूँ, और वो जो एंगर वाला पार्ट है या फिर चीज़ों से रिएक्ट करना, वो थोड़ा ज़्यादा है मेरा. तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई नीड टू नॉर्मली, लाइक कम्युनिकेशन में भी नीड टू मेक इट बेटर. तो वो है. फाइनल डे पे ना वो होता है, मेता होता है, लविंग काइंडनेस. 10th डे पे वो एक अगली मेडिटेशन सिखाते हैं, विच इज सबको प्यार बांटो, ये सब बांटो. सो इट्स लाइक तुमने अंदर बाय द एंड ऑफ इट तुम्हारी सेंसेशंस चली जाती हैं एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट ट्रांसम्यूट एंड एवरीथिंग, राइट. तो यूर इन अ वेरी गुड प्लेजेंट स्टेट. तो ओनली व्हेन यूर इन अ गुड प्लेजेंट स्टेट तुम प्यार व्यार बांट सकते हो. और उधर श्लोक चल रहे हैं, और प्यार में गुस्सा मेरे अंदर, गालियां दिमाग में, कोई प्यार नहीं आ रहा है. दर्द में बैठा हुआ हूँ मैं, चुप हो जाओ, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है. और कह रहे हैं ये सेशन है, इसके बाद जा सकते हैं, इसके बाद थोड़ा वो खत्म. मैं कहा खत्म कर दो. और मैं देख रहा हूँ द्वेष जग रहा है. मैं कहा हो गया पूरे 9 दिन, आज द्वेष मैं नहीं झेल सकता हूँ. और इतनी स्लोली श्लोक चल रहे हैं ना, सबका मंगल सबका मंगल. नहीं अलार्म नहीं होता, ये आधे घंटे बजता है ब्रेकफास्ट के टाइम पे. मैं कहा यार कोई अभी प्यार उमड़ के नहीं आ रहा है मेरे को और लोगों के लिए, बिल्कुल भी कोई मेता भावना नहीं है. बट अभी आके स्टिल आई थिंक मच 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 बेटर उस सेंस में. पेल टॉलरेंस इज बेटर, फोकस बहुत ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं है. देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिजायर अबाउट थिंग्स, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ क्रेविंग अवर्जन की ये चाहिए ये नहीं चाहिए. प्रेजेंस बहुत है. मेरे लिए काफ़ी था जब आया था, कि मैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट टाइप हूँ, तो मैं बिल्कुल ही उस जोन में घुस गया था. प्रेजेंस में की लाइक कि भाई गाड़ी जा रही है,
कुछ नहीं भाई भाई 6-7 घंटे घर पे मेडिटेशन कर रहा था लॉकडाउन में। मेरे घर वाले कह रहे बेटा पागल हो गया वहाँ। भाई मैंने एक दिन अपने डैड को कह दिया अगर मैं मम्मा को बोला कि मैं मंक बन जाऊँ तो क्या, मैंने दबाव में क्या बोला भाई 5 महीने के लिए मेरा ना कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं भाई, कोई दारू वारू कुछ भी नहीं भाई। और वो भी सेंसेशन ही होती है। अब जैसे अगर इंटॉक्सिकेशन की बात करें, जैसे शराब या सिगरेट्स की बात करें, तो बेचैनी हुई, सो दैट्स अ सेंसेशन कमिंग अप दैट यू विल फील इन अ बॉडी वंस यू हैव एनफ अवेयरनेस। अवेयरनेस नहीं होती है तो हमें क्या है, हमें उसको हटाना है एकदम से, तो इसलिए हमने स्मोक कर लिया, स्मोक करके वो चली गई, ऑलराइट। बट जितना हमने ये किया उतना वो पैटर्न और ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, उतना ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, उतना ज़्यादा तुम्हारा स्टॉक बन रहा है। सो जब नेक्स्ट टाइम आएगा तुम और ज़्यादा उसको करोगे, नेक्स्ट टाइम आएगा और ज़्यादा करोगे। टू पुट अ स्टॉप टू इट, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा एकदम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन भाव से कि इसके बाद ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ डिटैच होके, एंड देन यूल सी आफ्टर अ वाइल कि वो सेंसेशन चेंज होती है। जैसे कोई सिगरेट पीने वाला जैसे जाता होगा विपासना, तो उसके सबसे पहले ये आती होगी कि सिगरेट पीनी, तो फिर मेरे को आइडिया नहीं है, नहीं अपेरेंटली पता है इट्स ईजियर टू, यार इट्स ईजियर टू क्विट उस 10 दिन में, इट्स मच ईजियर फॉर यू टू नॉट स्मोक एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट जब बाहर आते हैं एटमॉस्फेयर तो होता है, हाँ, तो यही तो बाबा वो सारा ही तो पॉइंट है। अब जितना टाइम तेरी सेंसेशन आ रही हो, तू सेंसेशन झेल नहीं रहा है या तू उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है या यूर नॉट बीइंग प्रेजेंट विद इट, उतना तेरे क्रेविंग बढ़ेगा और उतना लाइफ में तेरे को परेशानी आएगी, बिकॉज तू सिगरेट पी रहा है अंदर ही अंदर चुद रहा है। 10 दिन पे जो हम वहाँ पे बैठे रहेंगे और आई थिंक सुनते रहेंगे उनकी चीज़ें, या फिर अपने अंदर भी जो भी चीज़ें सोचेंगे, हमें अपनी बॉडी की सेंसेशन भी तो पता चलेगी कि हम सिगरेट नहीं पी रहे। हाँ, और बाय द एंड ऑफ इट ना यू विल नो, यू विल फील कि यार वो ना चेंज हो रहा है, क्योंकि क्रेविंग आती है। इफ़ यू डोंट डायरेक्टली बी लाइक ना कि यार मुझे एकदम से ये चाहिए, मुझे सिगरेट उठानी है, मेरे को वेप उठाना है, जो भी उठाना है, तुम बस बैठे हुए हो, वो कितनी देर रहने वाली है, वो चली जाएगी ना। तो जैसे फूड की बात है, तो एज एन ओल्ड स्टूडेंट फूड के लिए मेरे को 12 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, तो सुबह 6:30 का ब्रेकफास्ट और 11 बजे का लंच। तो सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट भी मिस होने लग गया, सुबह 6:30 का ब्रेकफास्ट एंड 11 बजे का लंच। तो मॉर्निंग का मैं अब 1 बजे नींद आ रही है, 9 बजे की जगह बैठा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ चीज़ें, सोचे जा रहा हूँ, नींद भी नहीं आ रही है, थोड़ा मेडिटेट करा पर नहीं, वो कोई पॉइंट नहीं है, माइंड है ब्रो 100 जगह जाएगा। तो 9 बजे से 1 बजे तक नींद नहीं आ रही है, अब 4 बजे फिर से उठना है, तो 4:30 का सेशन में 4th डे के 5th डे के आसपास स्किप करने लग गया। तो फिर एक बारी मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाता था, फिर ब्रेकफास्ट जाना ही बंद कर दिया मैंने। तो दिन में बस वो 11 o'clock का वो होता था मेरा लंच के टाइम पे, बस खाना दिन में एक टाइम, तो ऑलमोस्ट पूरे टाइम फिर फास्ट ही रहता था। एंड 4th 5th डे पे मन कर रहा था मेरा, यार एक वो रेड वाले चिप्स नहीं होते हल्दीराम के, कैसे होते मोटे से, वो खिला दो, मैं एक बर्गर खाना है। और फिर मैं कहा यार मिल जाए तो मज़ा सा आ जाए, एक चॉकलेट मिल जाए मज़ा सा आ जाए। बट आई थिंक 6th डे तक वो चला गया और अभी भी हाँ वो चली गई। तो लाइक द डिफरेंट क्रेविंग्स दैट कम अप कि भूख है, तो अब भूख के लिए भी एक है कि तुम्हें खाना चाहिए सर्वाइवल के लिए अपने, राइट। और उसके अलावा जो है इट टर्न्स इनटू ग्लटनी, इट टर्न्स इनटू क्रेविंग, इट टर्न्स इनटू यार खाए जा रहे हैं। तो अब जैसे वो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं बाहर आया, बिल्कुल चिप्स नहीं खाया मैंने चाय पी, मैं कहा चिप्स नहीं खाने, डेयरी मिल्क एक्चुअली नहीं चाहिए मुझे, तो कुछ नहीं लिया मैंने, चॉकलेट वॉकलेट। तो जनरली दैट वाज द एक्सपीरियंस, काफ़ी डिफरेंट था। फर्स्ट वाला वाज फेल्ट इट मच ईजियर, सेकंड वाला और ही डिफिकल्ट था। एक मेरे फ्रेंड का भी मैसेज आ गया था, पहले 2 करे ठीक थे, तीसरा वाला और भी मुश्किल था। सो इट फील्स लाइक यू विल स्टार्ट गेटिंग ईजियर, बट द मोर यू डू आई वाज थिंकिंग टू गो अगेन, तो टफ होगा। और हाँ डिपेंड्स यार, जो सबका एक्सपीरियंस है वो एनीवे सेम नहीं होने वाला है। सो मेरा ये था मतलब नींद मैं हाँ वो रात को यार देख पहले 3 दिन तो मैं नॉर्मल सोया 9 बजे 9:30 के आसपास, बट उसके बाद फिर 1 बजे तक नींद आ रही थी मेरी। भाई हमें तो बिल्कुल नींद नहीं आती ना कई बार। हाँ मेरे पहले वाले सेशन में बिल्कुल ही नींद नहीं, बिल्कुल सुबह 4 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है। 4 बजे नींद आई, 4:30 उठा दिया है, नहीं मतलब हाँ 3:30 नींद आई, 4 बजे उठा दिया। मैं कहा यार अगर वहाँ पे 4 बजे नींद ही 4 बजे आई है और नहीं उठने का मन कर रहा है तुम्हारा, 4 बजे कोई उठा रहा है ठंड में, नहीं मैं तो स्किप कर सकते हैं ना मेडिटेशन। बाबा स्किप कर नहीं सकते करना फायदा नहीं है ना, तू जब गया है तो उसी के क्यों गया है? नहीं अगर हो जाए, कई लोग बोलते हैं ऑब्वियसली कुछ ऐसा कोई मारेगा थोड़ी ना। सुन तो लॉट ऑफ पीपल से कि यार मैं जाऊँ तो छोड़ के आ सकता हूँ, जाने नहीं देंगे। भाई क्यों जा रहे हो फिर, क्यों जा रहे हो? स्किप करना है, क्यों जा रहा है, क्यों करी क्यों रहा है? तू अपनी मर्जी से गया है ना, और तू दूसरों के दान पे जी रहा है। वहाँ पे देयर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम यू, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तू गया क्यों है? तो इसीलिए गया है ना वहाँ पे, ना वो तेरे से पैसे ले रहे तेरे रहने के, तेरे खाने के, देयर टीचिंग यू सच एन अमेजिंग थिंग वहाँ पे। बट फिर भी इज लाइक यार मैं जाऊँ कैसे, मैं फ़ोन ले जाऊँ, अगर उनको बताऊँगा नहीं तो चुप के रात को भाग जाऊँ तो भाई स्कूल में है क्या बच्चा है क्या, छोटी बच्ची हो क्या, समझ में नहीं आता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ
ये देखो तभी नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे 4 बजे मैं सोया, ठीक है, अब 4:30 बजे मैं चाहता हूँ कि मैं उठूँ, बट व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू फाइट और ओवरकम दैट, सो डू दे पुश यू अ लिटिल फर्दर, दे जस्ट लीव यू कि भाई नहीं उठा लो। एक दो बार तो आके उठाते हैं यार। हाँ, बट नहीं जाएगा तो फिर नहीं जा रहा तो फिर आई मीन because at times it happens, know that you want to do it but you are somewhere बट वही तो midway. अब वही तो क्रेविंग अवर्जन है ना पूरा। यू आर अवर्स टू लीविंग, जो सेंसेशन अभी है तेरी बेड में पड़े हुए तू क्रेव कर रहा है, तू नींद क्रेव कर रहा है, तो सारा गेम ही लाइक तेरी लाइफ में एवरीथिंग इज अबाउट क्रेविंग एंड अवर्जन ओनली। तुझे जो चाहिए वो तुझे क्रेव करना है, जो भी नहीं चाहिए वो तुझे अवर्स करना है। राग और द्वेष है। हाँ, एंड सो बेसिक जो तुम्हारी इक्वानिमिटी है, सो इक्वानिमिटी इज दैट भाव जहाँ पे एनीथिंग गुड और एनीथिंग बैड डजंट अफेक्ट यू। तुम सेंटर्ड रहते हो बिकॉज तुम्हें पता है कि सब इम्पर्मानेंट है, सब अनिश्चय है, सब अनित्य है, वो वैसे ही चला जाएगा। तो मेरे को खुश होने की क्या ज़रूरत है, या मेरे को उसको अटैच होने की क्या ज़रूरत है बिकॉज ये जाएगा। या कुछ दुख आ रहा है तो मेरे को परेशान होने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही चला जाएगा। आई एक्सपीरियंस इट, इट ब्रिंग सम सेंसेशंस विद इट ऑफ कोर्स, बिकॉज एवरी हैप्पीनेस एंड सैडनेस, जो भी नेगेटिविटी यू विल फील ऑन योर बॉडी, विल ब्रिंग सम सेंसेशंस। तो व्हेन यू ऑब्जर्व इट और तुम्हें दोनों सेंसेशन को सेम मान लिया है उस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिवली, दैट इज व्हेन यू रीच्ड एन अमेजिंग स्टेट। इक्वानिमिटी आ गई है, बट वही डेवलप होती है। तो मेरी काफ़ी डेवलप हुई अब की बार, बट आई फील इट्स, तो जैसे वो समझाते, एक घड़ा है तुम्हारे पास, राइट, तो उस घड़े में जितनी भी आए, पहले बिल्कुल नहीं थी ना, एटलीस्ट बड़ी तो आई फील लाइक फर्स्ट विपासना में एक लेवल तक बड़ी थी, इस वाले में बहुत ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, बट इट्स स्टिल नॉट देयर वेयर आई कैन सिट नॉर्मली विदाउट द पेन। भाई सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता था जब वहाँ पे आखिरी में फिल्म दिखाते थे। अच्छा, वो मैंने नहीं देखी, वो तो नहीं फिल्म मतलब, अरे यार डिस्कोर्सेस आर वेरी नाइस, लाइक जो मैं भी यहाँ पे बता रहा हूँ बेसिकली पैराफ्रेजिंग व्हाट दे टीच इन द डिस्कोर्सेस, एंड गोयनका जी टीच इट इन अ मच बेटर वे, जिसमें मैं बता रहा हूँ 10 दिन के डिस्कोर्सेस थे। इट वाज एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस। इसका वो नहीं है, यू कैन डू मिनिमम ओनली 10 days, एंड तुझे पता है पहले क्या होता था ना, पहले दे वर सेइंग कि 45 days के कोर्सेज होते थे, तो कम करते, बिकॉज ये इतना डेंस और इतना इंटेंस है, तुम सीख ही नहीं सकते, तो कम करते करते 10 दिन से कम हो ही नहीं सकता, तो 10 दिन से छोटा तू कर ही नहीं सकता है अपना पहला कोर्स। नहीं 10 दिन, जब तू 10 दिन का कर लेगा ना, उसके बाद तू 3 दिन का कर सकता है। जैसे मैंने मेरा सेकंड वाला 3 दिन का करा था, तो एनीवे 9th डे पे इवन आई फेल्ट इट यार, कि इक्वानिमिटी की जो बातें कर रहे हैं ना, आई सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड इट एंड आई नो मुझे कहाँ जाना है, बट आई एम नो वे क्लोज टू इट। तो ये डेफिनेटली शुड बी अ लॉन्गर वन, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू ग्रास्प, बिकॉज इतना डीप रूटेड है यार। और वो भी कहते हैं इस जन्म के तुम्हारे जा रहे हैं, फिर पुराने जन्म के आएंगे जो डीप और भी सब और भी अनकॉन्शियस माइंड में है। तो व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैं ये सुसाइड की बात बता रहा था, सो पीपल अलग यार इस ज़िंदगी में इतना दुख है सुसाइड कर लेते हैं, नहीं, बिकॉज वंस यू डाई तब इतना तगड़ा संखारा सरफेस पे आएगा, उस माइंड से वो लास्ट है तुम्हारा, और यहाँ पे तुम वंस यू डाई हियर यू विल बी रीबॉर्न समवेयर एल्स विद दैट सेम संखारा। सो वो सुसाइड का संखारा और भी ज़्यादा होता है, और तुम्हारे सारे पास्ट लाइफ उसमें और ऐड होते हैं। सो जैसे कि ये जो तुम्हें जन्म मिला है यहाँ पे फाइनली एज ए ह्यूमन, बिकॉज तुम पहले मस्कीटो बनते हो, ये बनते हो, कितने जन्मों बाद तुम ह्यूमन की फॉर्म में आते हो, और यहाँ पे राइट पाथ मिलना टू योर लिबरेशन फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ विच कॉजेज द सफरिंग। ठीक है, तो बर्थ होएगा तो सफरिंग आएगी, राग द्वेष आएगा, और बर्थ डेथ होता रहेगा, और ये जिंदगी में ही दुख है। जब तुम अपने आप को ऐसे क्रेविंग और अवर्स से दूर रख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, तो तुम कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हो। जैसे गाली दी तो एंगर मैं उसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट एडिंग ऑन टू माई पास्ट टॉक जो मेरा है, और बिकॉज ऐड नहीं कर रहा है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन माई पास्ट टॉक, तो पुराने सारे निकलते जा रहे हैं, एंड फिर तुम्हारे जितने पास्ट लाइफ्स के हैं वो सारे निकलते जाते हैं ऐसे करते करते। वहाँ पे से तुम्हें नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं करेंगे, वापस जाकर लाइक कि तुम वापस घर जाओगे तुम नॉनवेज मत खाओ, ये नहीं बोलेंगे तुम्हें वहाँ पे, बिकॉज यू विल भाई यू हैव टू, तुम्हें खुद ही सोचना है कि तुम करके आ रहे हो, तुम क्या एनर्जी अपने अंदर लेकर जा रहे हो। हाँ, और मैं तो बहुत अवेयर हूँ यार, मेरे को फ्राइड वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद, मैं वेजिटेरियन भी हो रखा हूँ, तो मेरे को तो एकदम ही गंदा लगता है। ये 2 महीने में लिबरेट हो गए, 2 महीने में निर्वाणा बुद्ध बन गया हमारा चड्डा। तो एनीवे बताया तो 10वें दिन मेता होता है ना, क्रोध ही था,
और पेन ही था, फिर निकला बट बहुत ज़ेन था, तो लोग बात कर रहे थे, तो तो आई डिसाइडेड कि मैं बाहर जाके सबसे प्यार से बात करना थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट करूँगा, तो वो स्टार्ट करा है मैंने बिल्कुल भी, ठीक है। बड़े हैं आराम से बात करना। हाँ, मतलब आराम से, थोड़ा नॉट रिएक्टिव, नॉट वेरी कि एकदम से ही गाली देनी है, कि मतलब अंदर से एकदम वो मतलब भर गया। बिकॉज सुबह उठा, गुस्सा आया यहाँ पे, विशाल के ऊपर सबसे पहले आता है, सबसे ज़्यादा विशाल ही चुतिया बातें करता है, विशाल ही हमारा सबसे बड़ा डेंजरस लौंडा है। फिर वो लेके मैं बाहर जाता हूँ, फिर ऑफिस में चुतिया आप होता है, फिर काट दिया, ठीक है। तो मैं अभी ऑब्जर्व कर सकता हूँ सेंसेशन, ठीक है, मेरे माइंड से नहीं चेंज हुआ, मैंने देखा इसने फिर काट दिया है, कोई गुस्सा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो चेंज होएगा नहीं। क्या चेंज होएगा? मेरा सेंसेशन और मेरा रिएक्शन, लेकिन वो किसी दिन पिट जाएगा, क्या पता चेंज हो जाए। भाई मैं तो जिस दिन विपासना बैठा हूँ वहाँ पे बाजू में देखा साइड में विशाल आके बैठे, मैं तो गुत्त दूंगा उधर ही। तू क्या कर रहा है यहाँ? कल हमारे यूफोरिया मायरी याद तो आंधी का कीबोर्ड वाला प्लेयर है, तो इसकी याद ना इतनी आएगी ना तुम्हें, जब कुट जाएगा घर में अपने यहाँ पे, इसकी इतनी याद आने वाली है तुम्हें। और कुछ तुझे कुछ पूछना है? तू जा रहा है ना अगली बार? मुझे भी यही लगता है टाइम कि विपासना एक एक्सपीरियंस ही है, मतलब कि वो खुद ही जाऊंगा तभी जाके मैं जितना भी, क्योंकि मैंने जितना भी कोशिश करी, मुझे कभी ऐसा वो नहीं हुआ कि मतलब मैं आई कैन बी इन द शूज। नहीं, वो ही मैं कह रहा हूँ, बट हाँ, तो मैं तो यार मेनली जो भी चीज होगी वो मेरे, हाँ, तेरे एक्सपीरियंस पे ही होएगी, तो मैं मतलब जो भी तू बोलेगा वो मेरे से हो सकता है बिल्कुल रिलेट ही ना करे। हाँ, तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, तो मतलब इसीलिए मैं तो आई डोंट थिंक सो इस टाइम पे ऐसा वो नहीं था। हाँ यार, तो लाइक एनीवन वाचिंग आल्सो, मैं ये बोलना चाहूँगा तेरे को भी कि आई मीन इट गेट डिफिकल्ट यार, और तुम वही ठीक करने आए हो वहाँ पे, तुम वही कर रहे हो, बट डोंट थिंक कि मैजिकली कुछ वहाँ से हो जाएगा। यू विल हैव टू यूज विल पावर, तुम्हारे अंदर से वो चाह होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, एंड नॉट बी लाइक वापस आए एंड देन आई गो इनटू माय पास्ट पैटर्न, आई गो इनटू दैट। द बेस्ट वे इज कि तुम हर एक दिन को ना, यू आर नॉट थिंकिंग कि यार अब तो 8 दिन बचे हैं, अब तो 7 दिन बचे, अब तो 6 दिन बचे हैं। जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम, कि बस ये सेशन कर लूँ, बस आज का दिन है, आज का दिन देखो, आधा दिन तो हो ही गया, बस आज का दिन निकल जाता हूँ, कल का बाद में देखेंगे। सो जस्ट टेक इट नहीं, बट बिकॉज अगर तू सोचेगा ना, जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ऊपर रहेगा, बहुत दूर होता है यार, बट इफ लाइक बस एक स्टेप लेना है मुझे, तो वो ईजी हो जाएगा। तो अगर बस आज का दिन निकालना है मुझे ना, सो इट गेट्स वेरी ईजी, एंड यू विल हैव टू क्रिएट दैट इन योर माइंड कि मैं मूव नहीं करूँगा जब वो बोलेंगे तुम्हें मूव नहीं करना है अब, राइट? तो यू हैव टू सिट, किसी भी तरह करके, कुछ भी करके, रोना आ जाएगा, इतना दर्द होएगा जो तुमने कभी नहीं फील करा हुआ है, लाइक कंसिडरिंग द लाइफ दैट वी आर लिविंग, देयर विल बी डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर पीपल। कई लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा बिकॉज यू माइट हैव डन द वर्क बिफोर इन द पास्ट लाइफ और व्हाटएवर, तो इट विल बी वेरी डिफरेंट फॉर एवरीवन। मेरा सेकंड एक्सपीरियंस ये था, एंड एनीवे आई वांट टू मेक दिस वीडियो फॉर अनदर रीजन इज बिकॉज इसके आगे भी आई एम श्योर देयर आर गोना बी नंबर ऑफ विपासनास। हर बारी मैं जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कितना डिफिकल्ट होता है, वहाँ जाके पता चलता है, बट डेफिनेटली आई कम आउट विद समथिंग दैट्स जस्ट वेरी वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल। कोई तो ऐसा होता होगा कि मतलब 7वें दिन बंदा फट गया। हाँ, अराउंड उनसे दूसरे लोगों पे फर्क पड़ता है, बिकॉज एक बंदी फट गया मतलब फट गया मतलब ब्लास्ट हो गया, मतलब यू नो नॉट एबल टू डू दैट एनीमोर। देख सुन, गाली वाली दे दियो, बैचो खाना नहीं देते हो, ढंका, ऐसा कोई बंदा फट गया। तो बाय द एंड ऑफ इट मैंने देखा कितने लोग थे इस कोर्स में, अराउंड 80% ऑफ द पीपल फिनिश द कोर्स, बाकी 20% लोग गए थे, बीच बीच में उठ के निकले हैं, उनसे नहीं हुआ, सो देव लाइफ, बट 80% ऑफ द पीपल फिनिश इट। तो अगर 80% लोग फिनिश कर रहे हैं, अगर 20% होता ना, तो अंडरस्टैंड कि नहीं होएगा। इफ़ यू गोइंग देयर और तुम्हें करना है, देयर इज नो चांस कि तुम नहीं करोगे। 80% इज अ वेरी हाई नंबर। तुम्हारा कुछ भी लाइफ में रहा है, यू हैव इनफ विल पावर फॉर इट, यू हैव इनफ थिंग्स टू डू, यू कैन सर्वाइव द कोर्स। तो अगर किसी से नहीं हो रहा है, कोई फटवट रहा है, इतना नहीं होता, इट्स नॉट अ ड्रामेटिक प्लेस, राइट? यू टू कितना पेयर प्रेशर है, 100 लोग हैं तेरे पास वहाँ पे सामने, कितने 120 के आसपास लोग थे यहाँ पे, 120 लोगों के बीच में तू क्या गालियाँ देगा वहाँ पे? यूर नॉट, तू अपने घर में थोड़ना है, मॉम के साथ थोड़ना है कि मम्मा है बेटा कोई नहीं, गलती नहीं है, इतना सेंस तो एवरीवन हैज़। नहीं होते, मैंने नहीं देखा, मे भी हो रहा होगा। एक बंदे का देखा था मैंने, वो टीचर के पास जा रहा था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड बिकॉज वहाँ पे तुम्हें नजरें भी नहीं मिलानी है, तुम्हें अपने में रहना है, कुछ भी होता रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो ही वॉज गोइंग आफ्टर, मतलब वो टीचर के पीछे जा रहे थे, आचार्य जी के पीछे, और पीछे से धम से वो कहते नहीं वहाँ नहीं जाना, तो वो बियॉन्ड द पॉइंट के एरिया था। आई थिंक ही सेड समथिंग, डोंट टीच मी, आई एम गोइंग देयर, ये वो करके, यू डोंट टीच मी वगैरह करके ऐसे कुछ बोला था। मैं लड़ रहा है, फिर कुछ बहस हुई थी, चलने तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई वॉज इन माई जोन, लाइक मैं वहाँ पे ड्रामा देखने थोड़ा आया, बिग बॉस थोड़ा चल रहा,
क्या हुआ लाइक यू नो पीपल अरे दिखाओ आई डोंट केयर क्या हो रहा है वहाँ पे यार हाँ पगोडा आई वांट टू कवर तो फियर भी एक सेंसेशन है राइट पगोडा बहुत अमेजिंग बेस्ट प्लेस राइट सो तुम्हें एज अ फर्स्ट टाइमर दे विल give you yourselves around the 4th or the 5th day after you get Vipassana. As an old student, I could go पहले ही into the pagoda. Basically ऊपर गोल्डन होता है और पूरी बिल्डिंग होती है और वहाँ पे अंदर जाके ना सर्कल में सेल्स होते हैं छोटे छोटे जैसे इतनी विड्थ में हाफ जितने में मैं बैठा हूँ मतलब इतनी विड्थ में और अराउंड 6.5-7 फुट बाय 3 फुट के पगोडा सेल्स होते हैं एकदम शांति डार्कनेस थोड़ी सी लाइट होती है जो तुम ऑफ करके बैठते हो वहाँ पे और ज़्यादा ठंडा भी होता है बिकॉज आई वेंट टू जयपुर वहाँ ठंडा भी था तो मेरे को तो पहले डर लगता था अंदर जाने में भाई अंदर घुसे एकदम शांति अंधेरा और एकदम वो भाई भूल भुलैया वाले सीन रूम ही रूम कौन से फ्लोर पे क्या हो रहा है नहीं पगोडा में देयर आर अराउंड 200 सेल्स राइट तो तुम्हारा सेल है इतना छोटा सा एंड देयर इज नो नॉइज हैपनिंग नथिंग हैपनिंग कोल्ड है नहीं ब्रो बस लोग थोड़ा डकार वकार रहे हैं कुछ बट नो नॉइज बट वो हाँ बट वो ना मेरे दरवाजा बंद रहता था वो इतनी मतलब यू गो इनटू स्पेस एम्बिएंट नॉइज ही नहीं है तो एकदम ही ज़ेन हो जाता है वहाँ पे पता है तो मेरे जितने भी सेशन रहे वो बेस्ट मेरे पगोडा में ही रहते धम्मा हॉल में जब डकार आती है भाई तब आता है गुस्सा लोग भाई बैठ के उंगलियां चटका रहे हैं भाई मजे में चटकाए एक बंदा चटका रहा है 2 चटका रहे 3 चटका रहे 14 चटका रहा है मैं कह रुक जाओ भाई कई बार तो मन कर मैं कह रुक जाओ भाई समता आई है थोड़ी सी क्यों भंग कर रहे हो देन आई एम लाइक यार ये भी कंट्रोल करना है तो ये तो भाई काफ़ी कंट्रोल कर और एक तो क्या कंट्रोल करना है बट कंट्रोल इज अगेन यूर बीइंग एजिटेटेड राइट तुम्हें कंट्रोल भी नहीं तुम्हें उस स्टेट पे पहुंचे जब तुम्हें कंट्रोल ही नहीं करना है तो समझ रहा है मतलब कंट्रोल ही नहीं करना है मैं कहा सर विशाल के क्वेश्चन हाँ बता तुझे पता है ना एक सेकंड रुक तुझे पता है ना कमेंट ये 10,000 लोग वीडियोस देखेंगे ये वाली ये सुन उसके नीचे कमेंट आएंगे कि भाई ये बंदा बहुत चूतिया है इसको पीटो ठीक है भाई इसको तो पीट दो नहीं तो हम भी आएंगे बता दे कुछ चाहिए कोई क्वेश्चन अच्छा फाइनल बिफोर वी रैप इट अप नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं मतलब हाँ तेरे एक्सपीरियंस हाँ मतलब तेरे फर्स्ट जो जैसे तू बोल रहा है कि तेरा फर्स्ट वो था तो मतलब फर्स्ट से तेरे सेकेंड हो तो मतलब इसका कोई वो नहीं है मतलब तुझे लगता है मतलब इट्स गोना बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ मतलब इट हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ और ये मतलब इट्स देयर इज नो लाइक कि अब मैं उस स्टेट पर आ गया कि अब मुझे मतलब वहाँ पे जाने की यार एनी टाइम यू आर लाइक कि अब मैं उस स्टेट पे आ गया हूँ या मुझे उस स्टेट पे आना है मतलब यूर यार क्रेविंग इट ना दैट स्टेट इज ओनली अ क्रेविंग यू हैव टू बी सो प्रेजेंट कि तुम्हें उस स्टेट पे भी नहीं जाना है थोड़ा सा समझिए बट वही सेम चीज़ है कि तो बात द वे सो मैंने जितने लोगों से बात करी 1-2 लोग हैं मैंने उनसे बात करी लाइक आई एम लाइक यार मेरा बहुत बुरा है तो लोगों ने बताया भाई मेरा सेकंड वाला फर्स्ट से मुश्किल था थर्ड वाला पहले दोनों से और मुश्किल था तो नंबर ऑफ पीपल हैव साइडेड एक दोस्त है मेरा वो कह रहा है मैंने उससे पूछा तो उसने 3 करे मैं कहा अगला जा रहा है कहता नहीं यार आई हैव गॉटन इनफ गोविंद नहीं गोविंद नहीं कहता भाई मेरे को बस मिल गया उससे अब तक ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है तो इस विपश्यना के बाद तीसरे मेरे को पता चला उसकी फट गई है मिला कुछ नहीं है उसकी फट चुकी है अब दर्द हो रहा है अब झेला नहीं जा रहा सो द वे आई सी इट इज द मोर you do it, the more deeper you're going. And the more deeper you go, the more the craving aversion, the more the pull, उतना ज़्यादा तेज़ी से वो आने वाला है और उतना ज़्यादा तुम्हारी पेन होएगा उतना ज़्यादा you'd want to run away. So वो है but again एक point ऐसा आएगा वहाँ पे where all other difficult sensations will go away and they'll be all pleasant sensations. But उस point पे you have to be equanimous with it because ये भी जाने वाला है. And the same thing is अभी जैसे ये sensations मेरे को आ रही है फिर उसके बाद फिर वैसी sensation आएंगी अनप्लेजेंट वाली बट वो भी चली जाएंगी तो वो दोनों चीज़ें तुम ऑब्जर्व करोगे अपने एक्सपीरियंस से कि वो जा रहा है जैसे मेरे बैक पेन चले गए थे नीचे वाला और ये वाला और अभी भी जो ये वाला पेन था ना ये चला गया था डेफिनेटली बट वो अगले दिन फिर से आ गया था नी पेन चला गया था दोबारा आ गया था देयर डिफरेंट थिंग्स ये नीचे वाला पेन जो स्कैपुलर वाला है ये हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी ये 2-3 दिन हुआ उसके बाद हुआ ही नहीं तो गया आई हैव इट इन माई एक्सपीरियंस नाउ बट वो ट्रांसलेट होना दूसरी जगह आई एम श्योर क्षमता बड़ी है बट वो दूसरी जगह फिर आता है देन माइंड यार फिर आ गया यहाँ पे वो जहाँ पे इट शुड बी लाइक कि अरे यार फिर आ गया पहले वाला गया था इसका भी नेचर वही है कि अनित्य है बाबा तो यार जैसे अगर आप जैसे आप करते हो मेडिटेट करते हो अभी तक आपने बताया कि आप अपने दर्द के बारे में सोच रहे हो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो करेक्ट यू आर थिंकिंग अबाउट योर बॉडी और फिर बट आपका दिमाग उस वक्त
और भी चीज़ें सोच रहा होगा, जैसे सिर्फ बॉडली पेन्स तो है नहीं हमारे, अगर इमोशनल पेन्स हैं या फिर कुछ भी जो ज़िंदगी में चल रहा है या फिर जो भी आसपास के थॉट्स हैं या फिर द वर्क दैट यू हैव टू डू, बिकॉज हम में से मतलब कोई ऐसे ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ करा हुआ है, देयर इज ऑब्वियसली थिंग्स दैट वी वांट टू डू एंड डोंट वांट टू डू, है ना, तो उसके भी दिमाग में बीच में कोई क्लैरिटी वगैरह आती है या फिर नहीं? हाँ, अरे मैं नया बिजनेस प्लान लेके आया हूँ। नहीं, अरे नहीं ब्रो, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, विशाल एग्जीक्यूट नहीं करता। मैं बिजनेस प्लान लेके आया हूँ एंड इट्स वेरी वेरी गुड। सो इट्स अ न्यू थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग अभी। तो वो क्लैरिटी काफ़ी आई है यार वहाँ पे, सो देयर इज लॉट ऑफ दैट, तो वो आता है। 10 दिन सिर्फ अकेले बैठ नहीं, थॉट्स और थॉट्स का भी बात है ना, थॉट्स तो आएंगे बाबा, थॉट्स तो आएंगे, बट बात हुए थॉट्स इज लाइक द वे एक्सप्लेन्ड इट इज लाइक जैसे पहले तुम अवेयर हुए हो, जैसे आसमान है और बादल तो है ना वहाँ पे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, so thoughts are like passing clouds, let them come and go, you focus on your sensation. So when I'm on my sensation, in the background there are thoughts going, there are things going, but then there are those moments जहाँ पे जैसे आनापान में ओल्ड स्टूडेंट्स का होता है, सी इफ यू कैन होल्ड योर टेंशन फॉर जस्ट 1 minute. तुम अगर 1 second होल्ड करो, 1 minute होल्ड करो, फिर तुम पूरा करते हो. तो आई हैड मल्टीपल टाइम्स आई कुड होल्ड माई अटेंशन एंड माई इक्वानिमिटी फॉर एन आवर. पूरा थॉट्स हैं whatever, but I'm so focused and so present, मतलब so alive in that moment to the work that I'm doing. तो वो होता है, बट उसके बाद इट्स अ थिंग कि वो बाद में जाता है और फिर थॉट्स आते हैं, तो वो थॉट्स तो हैं ही यार, वो तो तेरा माइंड है, तुम थॉट्स नहीं कंट्रोल कर सकते हो अपने, और वो आ रहे हैं बिल्कुल आने दो. एंड ऐसे थॉट्स आएंगे जो तुम्हें या तो हेट्रेड वाले होंगे, पहले शुरू के दिनों में हेट्रेड वाले ज़्यादा थे, फिर थोड़े ज़्यादा वो होपफुल वाले आने लगे, ये बिजनेस करूँगा वो करूँगा. पहले आ रहे थे अरे यार इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इनकी माँ चोद दूंगा, ठीक है. बाद में आने लग गए ये बिजनेस करूँगा वो बिजनेस करूँगा, यार ये कितना सही है, यार ये कितना सही है, राइट. सो देयर आर लाइक different thoughts that come, they of course change and you will get stuck. Like मैं रात को 3 घंटे स्टक हो जाता था, कई बारी मेडिटेशन में स्टक हो जाता था. By the end of it, because माइंड का तो पैटर्न है ये, it will bring up those thoughts that you are the most vulnerable to. जैसे तेरे दिमाग में तेरा बिजनेस है, अब तेरा कोई ब्लॉक है, वो सॉल्व करेगा तेरे दिमाग तेरे लिए, एंड विल गिव यू द इल्यूजन कि वो सॉल्व हो गया है, बट वो सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि तू तो विपश्यना में बैठा है ना, राइट. हाँ, और वो ना वो चलता रहेगा एंड यू विल गो देयर बिकॉज दैट्स व्हाट यू क्रेव इतना ज़्यादा. एंड माइंड का काम, माइंड वांट्स टू गेट इनटू पजल्स, इट लव्स इट. मतलब पजल में जाना, सॉल्व करना, पजल खेलना पसंद है ना, तो माइंड वांट्स टू गेट इनटू ड्रामा, माइंड वांट्स टू गेट इनटू लाइक कि यार ये प्रॉब्लम है लाइफ में, इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, ये है मेरी लाइफ में, इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ. इट विल गो इनटू इट बिकॉज इट्स वेरी सेल्फ सस्टेनिंग. पहले की क्रेविंग है इस चीज़ की, तो बढ़ रही है साथ में. तो हमारा पॉइंट है आफ्टर वाइल यू रियलाइज कि जैसे आधा घंटा निकाल दिया मैंने, 1 घंटा निकाल दिया इसी थॉट में, फिर अवेयरनेस बढ़ने लग जाएगी. सो यू विल स्टार्ट कैचिंग योरसेल्फ कि अरे थॉट में निकाल दिया, देन यू कम बैक. सो दैट अवेयरनेस, तो पहले 1 घंटे में तेरा दिमाग वापस आया, अरे मुझे तो सेंसेशन देखनी है, मुझे तो ब्रेथ देखनी है, फिर तेरा आधे घंटे में आने लग गया, फिर बेटर आने लग गया, फिर 5 मिनट में आने लग गया. लाइक अब जैसे मेरा दिमाग बहुत जल्दी कम्स बैक कि नहीं माइंड वहाँ पे है, आई नीड टू गेट बैक. सो आई स्टार्ट कैचिंग मैसेज एंड आई स्टार्ट ब्रिंगिंग इट बैक विदाउट एनीथिंग लाइक कि फक यार बहन चो फिर से हो गया. नहीं, इट्स मोर लाइक माइंड का नेचर है. सो दैट इक्वानिटी दैट आई हैव देयर, दैट नीड्स टू बी कमिंग विद द सेंसेशंस. समझ रहे? तो लेट्स विद द थॉट्स. मैं कह रहा था कि ये क्रेविंग्स के ऊपर जैसे मतलब मैंने एक बंदे को बताया कि मैं विपासना जा रहा हूँ, तो क्रेविंग्स में फिर सेम चीज़ आपकी मतलब हाउ सस्टेन मतलब बिजनेस, पैसा, मतलब दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ इट, मतलब दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ. एंड हाउ डू यू थिंक कि मतलब अगर बंदा मतलब अगर बहुत है सीजन स्टेट में, मतलब इस पॉइंट में पहुंच जाता है, मतलब चला जाता है वो बंदा उस स्टेट पे, तो मतलब कैसे कितना उसको ऐसा भी चांसेस है कि वो वापस मतलब उस चीज़ से बिल्कुल ही अटैच हो जाए कि नहीं पैसे नहीं कमाने, मतलब दिस ऑल वो चीज़ एक मतलब लोगों का थोड़ा सा ऐसा भी मिथ है, मतलब कि दिस व्हाट समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ. मैं समझ गया. तो यहाँ पे क्या है ना, तो हमारा हाउस होल्डर का लाइफ है, इवन द गीता टॉक्स अबाउट इट. तो विपश्यना में भी यही होता है, जो यहाँ पे भी वो है. तो हाउस होल्डर की लाइफ है, अगर तुम हाउस होल्डर की लाइफ जी रहे हो, यू हैव टू अर्न मनी फॉर द फैमिली. या तो तुमने संन्यास ले लिया है, देन तुम भिक्षु की जिंदगी जी रहे हो, तुम जाके लोगों से मतलब भीख मांग के जी रहे हो यहाँ पे. अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट जब तुम काम कर रहे हो, व्हेन यू अर्निंग मनी, यू नॉट डूइंग दैट थ्रू क्रेविंग से नहीं कर रहे हो, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि you want to do it, you're passionate about something. But मतलब हम लोगों के गोल्स थोड़े ओवर अचीव मतलब होते हैं, जो कि sometimes are related to the cravings which are just a craving. तो वही हमें वर्क करना है. हाँ, मतलब मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ. तो वो चीज़ों पे कैसे ऐसा इफेक्ट पड़ सकता है कि मतलब बंदा आगे थोड़ा मतलब उस चीज़ जोन में चला जाए कि मतलब अब ये सारी चीज़ें मेरे लिए वो नहीं है, मतलब मैं उस चीज़ों को मतलब सिंपल एज दैट कि एक बंदे ने पहले बहुत हाई अपनी एम्स बहुत गोल्स रखे हुए हैं, बट ओवर द टाइम व्हेन ही इज डूइंग विपासना, तो वो बहुत सारी चीज़ों से
से डिटैच होता जा रहा है, जो कि उसके लिए वो एक वो हो सकता है, मतलब पॉइंट ऐसा हो सकता है कि वो सोचे कि मतलब मुझे एक्चुअली में अब मैं ये सारी चीज़ें कर ही रहा हूँ तो वो मेरे लिए useless है। बट अभी व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज मेरे बिजनेस एंड एवरीथिंग बिकम्स मच बेटर विपश्यना के बाद, बिकॉज जब बिजनेस में चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं या बहुत ही पॉजिटिव जा रही हैं, आई कैन बी वेरी सेंटर्ड एंड आई कैन टेक अ डिसीजन वेरी नॉर्मली। अब मैं संन्यास तो ले नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट गोना लिव लाइक अ मंक। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, आई कैन, मतलब ये क्या चांसेस है कि बंदा वो हो जाए, मतलब ये चीज़ बाबा जब अगर तुमने इतना काम कर लिया है जन्मों का, या मे बी तुम पहले से करते हो व्हाटएवर, और तुम पहुंचने वाले हो वहाँ पे जहाँ तुम इतने इक्वानिमस हो गए हो, एंड यू कम टू द ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट मी अर्निंग मनी और नॉट अर्निंग मनी डज नॉट मैटर, बिकॉज इवेंचुअली यू कम टू रियलाइजेशन कि ये जो तेरी लाइफ है, यू हैव लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स लाइक दिस पहले, और वहाँ पे भी तूने क्रेव करा है, और वहाँ पे भी तूने अवर्स हुआ है, और उसने तेरे को लाइफ में बस सफरिंग ही लाया है, और अभी भी तू सफरिंग में ही है, और तू वही बढ़ाया जा रहा है सफरिंग अपनी, और अगले जन्म में भी तू सफरिंग में ही जिएगा। तो you're like finally let's come out of it and then maybe you'd want to quit it, but that's a huge level पे। अब past life की हम जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पे, so a lot of people wouldn't believe in past life, even I don't believe in it। अब हो रहा है नहीं, like I'm starting to understand कि क्या है, but the part out here that they say is that you don't have to believe in past lives। तुम्हारे इस जन्म के ही enough संखार है, enough problems हैं, enough stuff है that you need to sort out। There's a lot of problem on your mental level, तुम्हारा focus and everything that you need to sort out anyway। तो अगर तुम वही कर लेते हो बहुत है। उसके बाद अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस में तुम्हारा आता है कुछ पहले के बहुत दबे हुए पास्ट कर्मास एज दे से, पास्ट संखारस एज दे से, तो वो विपश्यना से वैसे ही जाते जाएंगे। सो इवन इफ यू बिलीव इट और नॉट बिलीव इट, don't create new craving and aversion, don't create new sankaras, don't start reacting, start observing, stay equanimous। तो नए नहीं ऐड हो रहे और पुराने अपने आप जाते जाएंगे। विपश्यना इज अ टेक्निक जो अपने आप निकालती जाएगी। सो यू डोंट इवन हैव टू नो और इवन हैव टू बिलीव, देयर इज नथिंग अबाउट बिलीफ हियर। तू बिलीव कर या ना कर, एक्सपीरियंस तो कर। डोंट बिलीव इफ देयर इज अ गॉड नॉट गॉड, ये है वो, हु केयर्स, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। It's all about the experience. Alright guys, I hope we answered some of your questions. That was my experience. Use this as a way to go there. अब कई लोग सोच रहे हैं इतना दर्द है तो भाई क्यों ही जाना है। There are a lot of benefits that you will receive out there जो मैंने यहाँ पे consider करा है। Again, I think hopefully in some time I'll be going again. ये जो काम है यार, ये चलने वाले, just not like a one time thing. Ongoing रहेगा, जिंदगी भर का काम है, जिंदगी भर का चीज़ें हैं। अब डेली मेडिटेशन रहेगी, फिर वहाँ जाके पास्ट के उस पर जो भी पहले के स्टॉक है जो डीप रूटेड है वहाँ पे, तो अनकॉन्शियस माइंड से भी निकालेंगे। दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव एवरीवन हु इज वाचिंग दिस चैनल, यू गाइस शुड डेफिनेटली बी गोइंग फॉर इट। बिल्कुल तुम्हें जाना बनता है वहाँ पे। यू लर्न शिट टन्स ऑफ स्टफ फ्रॉम दैट, योर लाइफ विल डेफिनेटली बी बेटर। बिकॉज जितने क्लाइंट्स मैं कोच करता हूँ, जितने लोगों से बात करते हैं, दे वेरी एंशियस अबाउट थिंग्स। स्पेसिफिकली दिस इज अ डेटिंग एडवाइस चैनल, राइट? तो लड़कियों से बात करते हुए कोई सेंटर्डनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग, बहुत ज़्यादा वर्जन, लॉट ऑफ माइंड में चल रहा है। सो दिस विल ब्रिंग यू इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये इस पॉइंट पे तुम्हें लेके आएगा जहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व थिंग्स, एक ग्राउंडेडनेस आएगी, सेंटर्डनेस आएगी। योर लाइफ विल इंप्रूव 100-fold इन एवरीथिंग इन लाइफ। जितने भी तुम स्टेप्स ले रहे हो, इट विल डेफिनेटली बी बेटर, एज हैज बीन द केस विद मी, एज हैज बीन द केस विद सो मेनी ऑफ अदर पीपल जो मेरी पुरानी वीडियो देख के भी गए हैं। ऑलराइट, सो दिस इज गोना बी ऑल फ्रॉम माय साइड। सेंडिंग लव एंड ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। सबका मंगल हो, ठीक है? सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। Alright, so that's gonna be all, guys. Make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it. I'll see you guys soon. Peace. Cheers.